उसकी 24 आयत से 26 आयत तक कलाम खुदा की तलावत करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे चर्च के डीकन भाई फाकर वो हमारे लिए कलाम खुदा की तलावत करें। 24 आयत से 26 आयत तक। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील खुदावंद यीशु मसीह की उसका 16 बाब और उसकी 24, 25 और 26 आयत हम कलाम खुदा में से अपनी नसीहत और तरबियत के लिए देखेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। आमीन। आमीन। तब आप मेरे ऊपर बैठ सकते हैं। आइए हम अपने सर खुदा के हुजूर में झुकाएं, खुदा के हुजूर को महसूस करें, दुआ मांगे। खुदा जो कलाम का हमने हवाला पढ़ा है, खुदा तो इसकी समझ बूझ हमें अता कर। उसी यीशु में मेरे आसमानी पिता, जब हमने तेरे कलाम खुदा को पढ़ा है खुदा, हम तो सिर्फ बाइबल के इन सफ़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन तेरा रूह जो है वो इन सफ़ों के अंदर जो भेद है वो हम पर आश्कारा करता है। आज तेरे रूह को मांगते हैं, क्योंकि जब तेरा रूह आता है तो फिर मुकाशफात खोलते हैं। आज जिंदा खुदा अपने इस मुकाशफात को हम पर ज़ाहिर कर। आज जिंदा खुदा तो हमें समझने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कर। मेरे मुंह को छू और अपने कलाम के साथ बातें कर। मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोल। तेरा ये सुनाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लोग जानते हैं कि हमने तलाक कहाँ से की है? मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24 से 26 आयत तक। और आज मैं चाह रहा था कि आपके साथ ईस्टर सीड पर बात करें, क्योंकि भाई एसर ने हमारे लिए एक नया मैसेज जो प्रिंट कराया है ईस्टर सीड। तो लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने सुबह देखा कि मेरी माँ के हाथ में और चाची के हाथ में फूल थे। तो मुझे पता चला कि आज जो है वो क्या है, मदर डे है। पिछले दिनों से सुनता आ रहा था, तो फिर मैंने चाहा कि आज क्यों ना हम इस मदर डे के तल्लक से कुछ बात करें। यहाँ पर बहनें हैं जिनके बच्चे हैं, वो माए हैं, और आज उनके लिए खास दिन मनाया जा रहा है। बच्चे जो है अपनी माओ से अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो आज जो मैंने तलावत की, शायद आप कहें कि इसमें माँ का तो लफ्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आज मैंने कलाम खुदा में से तलावत की, आपके और मेरे जमाना के नबी ने इस बात को लेकर हमारे लिए एक खूबसूरत मैसेज दिया, जिस बात को आज मैं आप यहाँ से लेना चाहता हूँ वो है 25वीं आयत।
क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा। और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। यहाँ पर ये आयत जो है आज आपके और मेरे लिए मरकजी आयत। बाइबल के अंदर ऐसी माएँ हैं जिन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को खुदा को दे दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को खुदा को दे दिया। और उनके बच्चे बच गए, आमीन। उन्होंने जिंदगी पाई। आमीन। ऐसी भी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे खुदा को नहीं दिए और वो बच्चे मर गए। यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उसे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुदा के लिए नहीं देते। वो कहते हैं कि हम अपने आप को महफूज रख रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को खो रहे होते हैं, अपने आप को जाया कर रहे होते हैं, वो मौत की तरफ जा रहे होते हैं। तो आज इस बात से लेकर कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे बचाएगा। इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा और हम इसके तल्लुक से चंद बातें करेंगे। तो आए पुराने अहदनामा में से हम एक माँ को देखते हैं। खरूज की किताब और वहां से हम एक माँ के तल्लुक से देखते हैं जिसने क्या किया कि अपना बच्चा खुदा के लिए दे दिया। खरूज की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जौ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फराउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जौ में वो टोकरा देकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा, वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी अब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फराउन की बेटी से कहा क्या मैं जाकर अब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फराउन की बेटी ने उसे कहा जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फराउन की बेटी ने उसे कहा तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फराउन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला है। आमीन आमीन आमीन। कलाम खुदा में से आज माओ के दिन के तल्लक से हम कुछ बात करने वाले हैं। ये माओ का दिन जिसे अतवार के दिन ही मनाया जाता है।
और अतवार का दिन वो दिन है जो हफ्ते का पहला दिन है, आमीन। जिसे आपका और मेरे जमाने के नबी ने 8वां दिन कहा है। आमीन। क्या कौन सा दिन कहा है? 8वां दिन। 8वां दिन। और ये 8 का अदद जो है ये खुदा का अदद है। आमीन। 7 का अदद कामलियत का अदद है और 8 का अदद फिर खुदा का अदद है। आमीन। ये 8वां अदद जो है, 8वां दिन जो है ये खुदा का दिन है। आमीन। और आपका और मेरा खुदा जो आज का मेरा मैं आपको कलाम जिस पर सुनाने वाला था ईस्टर सील, उसमें भी इस 8वें दिन का जिक्र है। क्योंकि नबी ने कई बार अपने पैगाम के अंदर एक बात कही जो कुछ लोगों के लिए सवाल बन गई। उन्होंने बारहा इस बात को कहा कि आपका और मेरा खुदा किस दिन जी उठा? 8वें दिन। वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठा। वो तीसरा दिन जो था सलीब से तीसरा दिन था, लेकिन दिनों के हिसाब से, हफ्ता के दिनों के हिसाब से वो कौन सा दिन था? 8वां दिन। नबी हफ्ते की बात कर रहा है। नबी उनको बताना चाह रहा है कि ये खुदा का दिन है। ये दिन जो है ये खुदा का दिन है। जैसे 7वां दिन खुदा का दिन है। 7वें दिन क्या होता था? अगर कलाम खुदा में देखें तो बाइबल के अंदर आपको 3 सबत मिलेंगे। एक सबत जो बाइबल के अंदर आपको पैदाइश की किताब में दूसरे बाब में मिलता है, वहां पर आप जब देखते हैं तो लिखा है कलाम खुदा में कि खुदा ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और 7वें दिन आराम किया। वो खुदा का सबत था। आमीन। और इसी तरह फिर खुदा ने इस्राएलियों को एक सबत दिया। इस्राएलियों को एक सबत दिया। वो सबत जो था वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए था, ना कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों के लिए। नबी ने बताया कि वो सबत इस्राएलियों के लिए है, क्योंकि इस्राएली कौम जो है उनका एक ही मुल्क है, वो एक ही मुल्क में रहते हैं। जबकि ये सेवंथ डे वाले लोग जो है, एडवेंटिस्ट लोग जो है, ये पूरी दुनिया में रहते हैं। इनका दिन कहीं पर तो रात है, कहीं पर दिन है, लेकिन इस्राएलियों का क्योंकि एक ही मुल्क है, वहां पर एक ही वक्त में सूरज निकलता और एक ही वक्त में गरूब होता है। उनका जो दिन है एक ही वक्त शुरू होता है और एक ही वक्त में खत्म होता है। इसलिए ये इस्राएलियों के लिए है। ब्राह्मण ने बताया कि ये सबक सिर्फ इस्राएलियों के लिए है, ना कि आज जैसे ना सिर्फ पहले सेवंथ डे वाले, आज कुछ और भी भाई जो अपने आप को मैसानिक कहते हैं, वो भी इस सबत को यानी हफ्ता के दिन को मनाते हैं। सारे दिन खुदा के लिए है। आमीन। हम हर दिन इबादत कर सकते हैं, आमीन। लेकिन एक खास दिन जो खुदा के साथ जोड़ा गया है वो कौन सा दिन है? नबी ने कहा अगर आप सबत यानी इतवार के दिन, सबत के दिन नहीं बल्कि इतवार के दिन इबादत नहीं करते तो फिर आपके उसके जी उठने की खुशखबरी लोगों तक नहीं पहुंचाते। आमीन। जब हम इस संडे के दिन इतवार के दिन इबादत करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम मसीह के जी उठने की खुशखबरी जो है हमारे पास, हम उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो आपके और मेरे खुदाओं ने मत्ती 28 बाब के अंदर कहा है, ये खुशखबरी मसीह का जी उठना, इसके बारे में हमें लोगों को बताने की जरूरत है। यह है दूसरा सबत जो हफ्ते के दिन का। और तीसरा सबत जिसके बारे में पालूस रसूल कहता है, यशवा उन्हें कनान में तो ले आया, लेकिन फिर भी उनसे क्या कहता है कि अभी सबत बाकी है। आमीन। किनका सबत बाकी है? ईमानदारों का सबत बाकी है। नबी ने इब्रानियों 4 बाब के अंदर इसके बारे में बताया आमीन। कि अभी ईमानदारों का सबत जो है वो बाकी है। वो 1000 साल बादशाही है। जब आप उसमें होंगे तो फिर आप सबत में होंगे, आमीन। फिर आप आराम में होंगे, फिर आप अपने खुदा के साथ होंगे। तो बात कर रहे थे इस दिन की जिसे माओ के साथ मंसूब किया गया है। ये दिन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये आपके और मेरे खुदा के साथ मंसूब था, लेकिन आज इसे माओ के साथ भी मंसूब किया गया है, माओ के साथ जोड़ा गया है।
और याद हो आपके और मेरे जमाना के नबी ने उसने कहा कि 4 अनाजील, पहली अंजील मत्ती है, दूसरी मरकस है, तीसरी लूका है, चौथी और 5वीं अंजील माँ है। माँ जो है वो 5वीं अंजील है। माँ में से मसीह नजर आना चाहिए। आमीन। माँ जो है वो अपने बच्चों की परवरिश जो है वो मसीह के नाम में, मसीह में करे, ताकि उसके बच्चे जब मसीह में परवरिश पाएंगे तभी वो उस जिंदगी को पाएंगे जो अपनी जिंदगी है, जो खत्म ना होने वाली जिंदगी है। आपके और मेरे खुदा ने कहा जो अपनी जान को बचाएगा उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपनी जान खोएगा उसे बचाएगा। आमीन। आमीन। जब हम अपनी जान खुदावन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए देते हैं, तो फिर हम बचाए जाते हैं। आमीन। बाइबल में से और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। आपको पता होगा एक माँ जिसका नाम हन्ना था, जिसके आमीन। पास कोई औलाद ना थी, आमीन। जिसके पास कोई औलाद ना थी। रो रो कर उसने औलाद ली। जब उसने औलाद उसको मिल गई तो उसने क्या किया, उस औलाद को, उस बेटे को खुदा को दे दिया। उस बेटे को उसने खुदा को दे दिया। खुदा को दे दिया, ताकि क्या हो कि ये मेरा बेटा जब खुदा के पास होगा तो ये पूरी जिंदगी पाएगा, आमीन। खुदा में ये महफूज रहेगा। और आज उस बेटे का नाम, जिसका नाम शमूएल था, आज लोग अपनी अबादात के अंदर, अपने लोगों के अंदर उसकी मिसालें देते हैं कि शमूएल जो था वो एक काजी था, वो एक नबी था, वो एक काहिन था, आमीन। वो एक सरदार काहिन था। वो अपने लोगों के लिए सब कुछ था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने क्या किया है, उस बेटे को, उस बच्चे को, अभी वो छोटा ही था, अभी उसका दूध छुड़ाया गया था, और क्या किया उसकी माँ ने उसे खुदा को दिया। अभी वो तकरीबन 2-2.5 साल का होगा, 3 साल का होगा, उसकी माँ ने उसे, और जब उसकी माँ ने उसे खुदा को दे दिया तो फिर वो बच्चा आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज जो माएँ अपने बच्चे खुदा को नहीं देती, आज जो माएँ अपने बच्चे खुदा को नहीं देती, शायद वो अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाहती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर बनाना चाहती है, पायलट बनाना चाहती है, लेकिन ये बनाकर आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। आपकी और मेरी जिंदगी में से खुदा की सिर्फ यही मर्जी है कि हम क्या करें, खुदावंत को इज्जत दे, खुदावंत के नाम को जलाल दे, आमीन। खुदावंत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाए। आप क्या कर रही है, अपने बच्चों को खुदा से दूर कर रही है। और जब बच्चे खुदा से दूर हो जाएंगे, वो पायलट बन जाएंगे, वो इंजीनियर बन जाएंगे, शायद वो और कुछ बड़े अफसर बन जाए, फिर वो आपके किसी काम के ना होंगे। वो तो अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे खुदा को दे देंगे, ना सिर्फ वो अपनी जान बचाएंगे, वो आपके घराने के लिए भी बरकत का सबब होंगे, अपनी कौम के लिए भी बरकत का सबब होंगे, वो बहुत सारे लोगों को खुदा की तरफ लाने का सबब ठहरेंगे। आज यहाँ पर जो आज हमने कलाम खुदा में से तिलावत की कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मसीह के लिए अपने जान देता है, अपने आप को देता है, वो उसे महफूज रखता है। आमीन। तो आज उसके लिए नबी का एक पैगाम है, मूसा की तरबियत। और मूसा की तरबियत जो है, ये एक 5वीं अंजील है, जो माँ है जिसका नाम युकबत है। युकबत ने अपने बेटे की तरबियत जो है मूसा की खुदावन में की है। नबी का ये खूबसूरत पैगाम जब हम देखते हैं तो इस पैगाम में
ये उन दिनों का वाकया है जब इस्राएली लोग मिस्र में रहते थे। इस्राएली लोग मिस्र में रहते थे, और जब वो मिस्र में रहते थे तो वो एक बड़ी अजियत में थे, एक बड़ी मुश्किल में थे, वो मुसीबत में थे। वो क्या थे? वो बड़ी मुसीबत के अंदर थे। ये इस्राएली लोग जो यूसुफ के दिनों में कनान से मिस्र में आए, उन दिनों में तो ये वहां पर एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, जोशन के इलाका में रह रहे थे, जहां पर क्या था? सरसब्जा था, हरियाली थी। ये अपने चौपायों को, अपने जानवरों को पा रहे थे, ये बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? वक्त के साथ वक्त बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और बादशाह चेंज होते गए। और जब मूसा पैदा हुआ, जब मूसा पैदा हुआ, उस वक्त का जो बादशाह था, फराउन था, वो यूसुफ के उस काम को भूल चुका हुआ था। यूसुफ ने मिस्र को खत्म होने से बचाया था। मिस्र जो खत्म होने वाला था, यूसुफ ने क्या किया था? वहां एक अच्छी मंसूबाबंदी के जरिया से मिस्र के लोगों को जिंदा रखा। उसने उस सारी खुराक को जमा किया जो और किसी के जमा नहीं कर सकता था। उसको पास इतनी हिकमत और दनाई नहीं थी। ये जो मूसा के दिनों का फराउन था, बादशाह था, वो उस सारी भलाई को भूल चुका हुआ था। और उन दिनों में इस्राएलियों पर बड़ा जुल्म किया जा रहा था। इस्राएली लोग जो थे वो मिस्र के अंदर एक गुलाम की जिंदगी जी रहे थे। जब यूसुफ था तो यूसुफ क्या था? यूसुफ के पास पूरे मिस्र का अख्तियार था। मिस्र के अंदर जो कुछ होता था यूसुफ की मर्जी से होता था। लेकिन अब वो यूसुफ नहीं रहा। अब जो मौजूदा बादशाह है वो यूसुफ की उन तमाम नेकियों को भूल चुका है। उन्होंने क्या किया हुआ है? इस्राएलियों को अपना गुलाम बना कर रखा है। और गुलाम के बारे में पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। गुलाम की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम अपनी मर्जी से ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना खा सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। एक गुलाम और एक नौकर। आजकल आप मुलाजमत करते हैं, इसमें और गुलाम में बड़ा फर्क है। आप अगर मुलाजमत कर रहे हैं तो आपके पास अपने कुछ हकूक है कि आपके ये हकूक जो है उस अदारे पर क्या है, अदारा उन हकूक की पासदारी करे। आपने अदारे के लिए ये काम करना है और अदारे ने आपके लिए कुछ करना है। लेकिन जो गुलाम होता है उसके लिए मालिक ने कुछ नहीं करना। मालिक की जो मर्जी है, जैसा मर्जी चाहे उसके साथ करे, क्योंकि मालिक ने उसे खरीद लिया हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे क्या करते हैं लोग, बाड़े में जाते हैं, वहां से क्या करते हैं, जानवर खरीदते हैं, चाहे उसे अपने घर में रखे, चाहे उसे ज़बह करे। ये लोगों का भी ऐसा ही हाल था। इस्राएलियों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था। इस्राएलियों के साथ बहुत बुरा सलूक था उन दिनों के अंदर। और एक दिन क्या हुआ? ये युकबत का शोहर, जिसका नाम पता है आपको? अमराम। युकबत का शोहर अमराम। ये अमराम जो है ये भी अपने काम पर है। और ये काम क्या करते थे? इनका काम क्या था? भट्टे पर काम करते थे। इस्राएली लोगों को भट्टे पर काम दिया गया कि ये क्या करे, ईंटें बनाए, ईंटें पकाए, और फिर उनको लादा जाता, और वो भी किन पर? इस्राएली बच्चों पर रेडियां बनाई जाती और उन पर इनको लादा जाता। और इस्राएली जो थे एक गुलाम की जिंदगी जी रहे थे। और एक दिन क्या हुआ? नबी अपने पैगाम के अंदर एक मंजर कशी करते हैं, एक कहानी, एक स्टोरी इस अमराम की।
वो कहते हैं कि अमराम एक दिन अपनी जॉब पर था, वो अपने काम पर था, वो किस जगह पर था जहां पर ईंटें फुकाई जाती है। वो एक तो काम होता है, पहले मट्टी को गोदा जाना, फिर उसके बाद गोदने के बाद फिर उनको उस डाई में डालकर ईंट बनाया जाना, फिर उस ईंट को धूप में कुछ पकाया जाना और उसके बाद फिर उसको आग में तपाया जाता था, आग में पकाया जाता था। फिर उस ईंट को आग में पकाया जाता था, यानी कि भट्टी में पकाया जाता था। ये अमराम जो था ये उस जगह पर काम करता था जहां पर भट्टी में ईंटों को पकाया जाता था। और जब ये अमराम जो एक इस्राएली है, इस्राएली का मतलब क्या है? खुदा का शहजादा। आमीन। हम क्या है? खुदा के शहजादे। शायद आपको एक बात याद हो नबी का, अगर आपने मैसेज पढ़ा हो, आ प्रिजनर, एक कैदी। पौलुस रसूल भी अपने आप को कहता है मैं मसीह का कैदी हूँ। तो उसमें नबी कैदी के बारे में बात बताता है कि एक शख्स, कैदी और गुलामी, एक शख्स जो था वहां पर वो गया जहां पर इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों की बेचने वाली मंडी में गया। और वहां पर जब वो गया तो वहां पर कुछ इंसानों को एक जंगले में बंद किया गया हुआ था, एक ऐसी जगह पर बंद किया जैसे चिड़ियों को आप जंगले में से लेते हैं फिर उनको आजाद कराते हैं। तो इसी तरह वहां पर भी एक शख्स गया तो उसने कुछ गुलामों को देखा जो बिकने के लिए वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर सब जो थे वो अपने सर नीचे फेंक कर बैठे हुए थे। जब वो चलते तो वो सर नीचे फेंक कर चलते। लेकिन एक शख्स वहां पर था, एक शख्स वहां पर था जो नबी बताते हैं कि वो किस कलर का था, याद है किसी को? वो एक हबशी था, वो एक काला शख्स था। और वो शख्स जो था वो उनकी तरह का नहीं था। बाकी के सारे जो थे वो सब नीचे फेंक कर चल रहे थे अपने उस कैद खाना में, जंगले में। लेकिन ये जो शख्स था ये इस तरह का नहीं था। तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा जो उन इंसानों को खरीदने के लिए आया हुआ था, अपने लिए गुलाम खरीदने के लिए आया हुआ था, उसने कहा ये बाकी तमाम इन गुलामों से ये एक मुख्तलिफ किस्म का है। ये क्या है? मुख्तलिफ किस्म का है। बाकी सब जो है वो अपने सर नीचे फेंक कर चलते हैं, वो अपनी आंखें हमारी तरफ नहीं उठाते। लेकिन ये शख्स जो है ये सीना तान कर चलता है, ये जब चलता है तो अपना सर उठा कर चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये शख्स ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये बाकी जो है ये सारे लोग गुलाम हैं, लेकिन ये गुलाम नहीं है, ये एक सरदार का बेटा है, ये एक बादशाह का बेटा है। और ये बादशाह का जो बेटा है इसे क्या किया गया है? अगवा किया गया था और इसे पाला गया है। इसलिए इसके अंदर जो फितरत है वो गुलाम वाली नहीं है बल्कि बादशाह वाली है, शहजादे वाली है। इसलिए ये सर उठाकर चलता है। तो मैं आपको बता रहा था इस्राएली का मतलब क्या है? इस्राएल का मतलब खुदा के शहजादे। ये इस्राएली जो खुदा के शहजादे हैं, इस्राएली जो खुदा के शहजादे हैं, ये अमराम जो खुदा का शहजादा है, वो क्या देख रहा है अपनी जॉब पर? उसने देखा कि इस्राएली बच्चे जो है उनको क्या किया है? एक रेडी के आगे जोता हुआ है। आमीन। अगर आप देखें किसी बैल को किसी गाड़ी के आगे जोता हुआ है तो उस बैल के क्या होते हैं? कंधे पर जख्म हो जाते हैं। बैल की जिलद जो है वो इंसान की जिलद से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा सख्त है, हार्ड है। लेकिन वो अगर जख्मी होती है तो फिर इंसान के बच्चों का क्या हाल होगा? ये खुदा के शहजादों का क्या हाल होगा जब इन पर बोझ लादा जा रहा है और ये उस बोझ को खींच रहे हैं? तो खुदा के बंदा ने, अमराम ने देखा कि ये बच्चे जो है क्या कर रहे हैं? बोझ उठा रहे हैं। ये बच्चे बोझ उठा रहे हैं। इनके बोझ उठाने के सबब से जख्म हो चुके हैं। और अगर ये रुकते हैं, देखिए
ਜਦੋਂ बैल गाड़ी ਦੇ ਅੱਗੇ बैल ਨੂੰ ਜੋਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ वो क्या करता है उसे छांटे से मारता है और जब उसे मारता है तो फिर वो आगे बेशक उसे दर्द भी हो रही हो फिर भी उसे चलना पड़ता है। इसी तरह इन इस्राएली बच्चों का भी यही हाल था। उनके माँ बाप ने जब अपने आप को खुदा से दूर कर लिया, अपना आप खुदा को नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को बचाना चाहा, तो फिर क्या उनका हाल है। कलाम खुदा में हमने क्या पढ़ा, जो कोई अपनी जान बचाएगा उसे होएगा। जब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वहां पर रखा हुआ है, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को खो रहे हैं। आमीन। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि ये अपना खुदा को नहीं दे रहे।